इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रतलाम से, जहां पर झूठी वादे सरकार के और झूठे अधिकारियों भ्रष्टाचार करता ठेकेदार। 95 लाख की नल जल मिशन योजना, जमीनी हकीकत कुछ और। कनेक्शन निकाल कर छोड़े, स्टेट नहीं, टूटियां नहीं, अन्य काम छोड़े और 3 साल से अधूरी पड़ी है योजना। केंद्र सरकार और राज्य की योजना, मध्य प्रदेश सरकार और मंत्री जी के वादे, घोषणाओं और प्रचार प्रसार तक ही सिमट कर रह गए हैं। शहर की जनता को हर रोज पीने का पानी देने का वादा केवल वादा बनकर रह गया है। शहर में बराबर पीने का पानी नहीं मिलने से शहरवासी परेशान तो है ही, और ग्रामीण क्षेत्रों के हाल और खराब है, जहां 95 लाख की नल जल मिशन योजना में ठेकेदार और पीएचई अधिकारी अधूरी पड़ी योजना को कागजों में पूर्ण दिखाकर अपने नंबर बढ़ाते हैं और वाहवाही लूटते हैं, जिनकी जमीनी हकीकत कुछ और ही है। चाहे पानी को लेके विशेष तौर पे गांव के अंदर पानी की है, पानी नहीं आ रहा। कितने दिन से नहीं आता? 4 दिन नहीं आवे, 6 दिन नहीं आवे, कभी कभी 8-8 दिन हो जाए। अच्छा, यहाँ पे एक और नजारा देखने में आया है, नली डली हुई है लेकिन उसपे टोटियां भी नहीं है, जिससे पानी का अपव्यय होता नहीं है, है, डुलता है पानी। टोटियां एक भी नहीं है। हाँ, पानी डूबता है। नहीं है कनेक्शन 3-4 वोट ने डूरे पानी, रोड खराब हो गया, सब नलियां बाहर निकली। टोटियां नहीं है। हाँ, एक भी नहीं है। तो ठेकेदार को लगाना चाहिए इसमें, तो ये भ्रष्टाचार आपको नजर आता है? फालतू डूरे पानी तो लगाना चाहिए कि रोड पे खड़ा हो रहा। यदि लगाना चाहिए। क्या नाम है आप लोग? मेरा नाम चंद्रकांता बाटीदार। आपका क्या है? सुंदर बैरागी। आप बहुत समस्या है। नल जल योजना है जो 95 लाख रुपए की है, गांव के अंदर लगातार शिकायतें आ रही है, टोटी नहीं है, पानी भी 10-10 दिन में आता है। सरपंच साहब ने भी शिकायत की है लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, ना ही ठेकेदार पे ना ही अधिकारी यहाँ पर आके देखेंगे। क्या कहेंगे? जी सर, हमारे गांव में नल जल योजना के तहत 95 लाख रुपए की राशि जारी हुई थी, जिसमें ठेका जो लिया था जिस कंपनी ने, वो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी, उसको ठेका दिया गया है। उसके बाद में उसकी तरफ से जो काम किया गया है बहुत ही घटिया किस्म का काम किया गया है। कई समस्याएं, जैसे मान लीजिए उन्होंने रोड पे पाइपलाइन जो डाली थी उसके बाद रिपेयर करने नहीं आए, वो उसको पंचायत द्वारा रिपेयर कराना पड़ा। उसके बाद में नल की टोटियां हैं या नल के स्टैंड बनाए थे, वो कुछ नहीं किया है। और जो वाल होते हैं, वाल उसमें लगते हैं, तो वो भी बहुत घटिया किस्म के लगाए गए हैं। और क्योंकि हमें जानकारी नहीं थी कि किस कंपनी में क्या है क्या नहीं, इसलिए उन्होंने अपने हिसाब से लगा दिए हैं। जो काम करने बंदे आए थे वो भी बिल्कुल आदिवासी क्षेत्र के थे, मजदूर वर्ग के, जिनको बिल्कुल प्लम्बरिंग संबंधित कोई जानकारी नहीं थी, उनके द्वारा काम किया गया है। हमारे द्वारा, हमारे सरपंच साहब के द्वारा, मेरे द्वारा कई बार सीएम हेल्पलाइन पर, जिलाधिकारी, पीएचई विभाग, कई बार शिकायत हम कर चुके हैं, पर अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ। आगे कुछ कार्रवाई करेंगे आप अगर अब तक? जी सर, निश्चित रूप से। अगर मान लीजिए हमारी सुनवाई नहीं होती है, जैसे कि अभी हमारे सरपंच साहब ने जन सुनवाई में मंगलवार को बताया था, अवगत पहले भी करा चुके और अभी भी कराया है, तो वहाँ से हमें आश्वासन मिला है कि 8 दिन के अंदर आपके यहाँ पे सारी सुविधाएं सुचारू रूप से हो जाएगी। अगर नहीं होती है तो निश्चित रूप से हमको कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी। आपका नाम? दिनेश राठौड़, उप सरपंच अमलेटा। सरकार की योजना थी नल जल योजना, जिसमें ढेरों कनेक्शन भी हुए हैं। इसमें कई प्रकार की समस्या आ रही है, विगत 3 सालों से आज भी काम अधूरा है। कनेक्शन वनेक्शन सब करे हैं, सब पर सब बेकार है, सब वाल बेकार है। और उनसे बोलने जाते हैं तो तुम्हारे तो वो कर लो, बिल्कुल सारा पानी ढूंढ रहा है, कुछ भी एक में भी टोटी नहीं है। ये सारे वाल लीकेज है। ये पुल के आगे पूरा वाल इतना पानी ढूंढता है कि हद से बाहर। आपका नाम? प्रभु दयाल। और यहाँ पे भी अभी इधर काम चल रहा है, यहाँ पे भी वाल सब लीकेज है। सरकार को, कलेक्टर मैडम को जन सुनवाई के आधार से अवगत कराया था कि यहाँ पे विगत वर्षों से नल जल योजना चल रही है, इसमें ठेकेदार की लापरवाही या पीएचई की लापरवाही। हम तो विभाग को जानते हैं, विभाग द्वारा टेंडर लिखा लगाया और पीएचई ने किसी को ऊपर टेंडर दिया, वो ठेकेदार का नाम पोरवाल, उसके द्वारा काम सारा अधूरा किया गया। मैंने जन सुनवाई में कलेक्टर महोदय को निवेदन करा तो उसमें ई साहब भूरिया द्वारा मुझे ऐसे बोला गया कि मैंने आपका सारा काम कंप्लीट कर दिया है, सारी नल की टोटियाँ लगा दिए, स्टैंड लगा दिए, जबकि मौके पे आप बता रहे हो यहाँ पे आपके द्वारा। इसलिए अवगत कराना चाहता हूँ महोदय को कि आप देखें, सच को सच और झूठ को झूठ साबित करें। ऐसे अधिकारी जो बैठे हैं, जो इतने प्रशासन के सामने मुझे झूठ ठहराया, उस दिन मेरे को बड़ा दुख हुआ कि मतलब ऐसे अधिकारी भ्रष्ट बैठे हुए ये अपना क्या उद्धार करेंगे।
माननीय प्रधानमंत्री जी की जो ऐसी योजना है जो सारा जगह वाहवाही हो रही है, उसके खिलाफ वो षड्यंत्र करके उनका फायदा उठा रहे हैं और काम लोगों को धरातल पे मिल नहीं रहा। और हमारे यहाँ अमलेटा ग्राम पंचायत में सारी नल की टोटियाँ एक भी नहीं लगी और उनके द्वारा मुझे बताया गया कि सारी लगाई। फिर मैंने उनके अर्पित जी इंजीनियर है उनको पूछा कि हाँ साहब अभी नहीं लगी। गुरिया जी ने से मैंने कहा लाउड स्पीकर पे आप फ़ोन चालू करके मेरे सामने बात करो, तो अर्पित जी द्वारा बताया गया कि अभी तक सब स्टैंड नहीं बने हैं और ना तो टोटियाँ लगी है अमलेटा में। तो कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार आपको नजर आता है? बिल्कुल, ये तो सरेआम दिख रहा है भ्रष्टाचार। या तो अपन किसको कहेंगे, अपन ई सर को कितनी बार मैंने पीएच विभाग को आवेदन दे दिया कि साहब वो आप जरा देखिए, उन्होंने अभी तक आए यहाँ पे, हाँ आश्वासन देकर करा रहे हैं, वो आज तक कुछ नहीं हुआ। सारे वाल्स इतने बेकार लगाए कि सब लीकेज है, पाइपलाइन हर जगह डैमेज, कई भी जॉइंट ऐसे अनभिज्ञ लोगों से उन्होंने काम कराया कि उनको जॉइंट भी लगाना याद नहीं। और सारे आरोप किस पे आते हैं? पंचायत पे। पंचायत के लोग शिकायत करने लग गए 181 पे, और कितनी बार शिकायत हमको कटवानी पड़ती है लोगों का हाथ जोड़ के। अच्छा, ये चीज देखने में आई है 95 लाख रुपए की जो योजना थी, एक ऐसी ठेकेदार को दी गई, ऐसी कंपनी को दी गई जो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है, प्राची कंस्ट्रक्शन, जिनके मालिक है अनिल पोरवाल, जो रसूखदार भी हैं, पार्टी से भी बिलोंग करते हैं। यही तो यहाँ पे आके तो खामियां पता चलती है कि ऐसे जो बीजेपी में नाम से प्रसिद्ध लोग, जिनके रिश्तेदारों को ठेका दिया गया है, ऐसे लोगों द्वारा ऐसा भ्रष्टाचार, ऐसा काम धरातल पे नहीं कर रहे हैं। तो फिर हमारी पार्टी, मैं भी भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता हूँ, मैं उपाध्यक्ष हूँ यहाँ ब्लॉक का, पर मतलब ऐसा बदनामी हमारे प्रधानमंत्री जी की हो रही, ऐसा काम जो जन जन के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाया जा रहा है कि सारी जनता को लाभ मिले। आपका नाम? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह, अमलेटा।